नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त जगमोहन जोगी। दोस्तों आप मोहन एजुकेशन ग्रुप के चैनल पर पढ़ रहे हो। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। दोस्तों हमारा जो विषय था वो था प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत, जिसमें दोस्तों हमने काफ़ी विषयों के बारे में पढ़ लिया है। दोस्तों आज दोस्तों हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों धार्मिक साहित्य। अर्थात दोस्तों अब दूसरा टॉपिक था हमारा वो था साहित्य, और साहित्य में दोस्तों जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा धार्मिक साहित्य। और दोस्तों धार्मिक साहित्य में भी आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे दोस्तों ब्राह्मण साहित्य के बारे में। दोस्तों ब्राह्मण साहित्य के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत यदि हम पढ़ें दोस्तों आते हैं वेद। दोस्तों वेद आते हैं, और दोस्तों हमारे इतिहास में वेदों की संख्या कितनी बताई गई है दोस्तों? 4 बताई गई है। वेद हमारे इतिहास में कितने बताए गए हैं? 4 बताए गए हैं दोस्तों। और 4 वेदों में जो दोस्तों प्रमुख वेद हैं दोस्तों वे हैं दोस्तों पहला ऋग्वेद, दूसरा दोस्तों सामवेद, तीसरा दोस्तों यजुर्वेद और चौथा दोस्तों अथर्ववेद। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा दोस्तों अथर्ववेद। इन वेदों में दोस्तों यदि हम बात करें इन वेदों के बारे में दोस्तों वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास व्यास को बताया गया है। दोस्तों किसको बताया गया है? वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को बताया गया है दोस्तों। और दोस्तों वेदों को श्रुति व अपूर्व से कहा जाता है। वेदों को श्रुति व अपूर्व से कहा जाता है, अर्थात श्रुति का मतलब दोस्तों सुनकर, और दोस्तों अपूर्व का किसी पुरुष के बिना दोस्तों, अर्थात दोस्तों कह सकते हैं कि वेदों को लिखा नहीं गया है, अर्थात इनको सुनकर, इनकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की है, अर्थात इनकी रचना दोस्तों किसी पुरुष ने नहीं की है। इसमें किसने की गई है दोस्तों? देवताओं द्वारा। और देवताओं ने भी दोस्तों सुनकर किनकी रचना की है? वेदों की रचना की है। इसलिए वेदों को श्रुति अपूर्व से कहा जाता है। अब दोस्तों बात कर लें हम, कई बार दोस्तों प्रश्न जो आता है वो आता है सबसे प्राचीन वेद, अर्थात दोस्तों सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद दोस्तों कौन सा है? वह है दोस्तों ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद या सबसे पहला वेद कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद। और सबसे बाद का जो वेद है वो है दोस्तों अथर्ववेद। सबसे प्राचीन ऋग्वेद और सबसे बाद का अथर्ववेद। अब ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। 10,462 ऋचाएँ, 1028 सूक्त और 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ। यो कहें ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ। यही दोस्तों। अब दोस्तों पहले हम जब बात कर लें वेदों के दोस्तों, उनकी बात करें दोस्तों मंडलों की। दोस्तों जो मंडल हैं वेदों के अंतर्गत दोस्तों, उनमें जो दोस्तों मंडल हैं उसमें दूसरा जो मंडल है दोस्तों वो गुप्त वंश की जानकारी देता है। दोस्तों दूसरा जो मंडल है उस मंडल में दोस्तों हमको गुप्तमद वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरे से दोस्तों हमें विश्वामित्र जो ऋषि थे, ऋषि विश्वामित्र के वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और चौथे से दोस्तों हमें ऋषि वामदेव के वंश की जानकारी प्राप्त होती है। पांचवें से दोस्तों हमें ऋषि अत्रि के वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो छठे से दोस्तों हमें भारद्वाज वंश की जानकारी प्राप्त, जो ऋषि थे भारद्वाज ऋषि, उनके वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और छठे से दोस्तों हमें, सातवें से दोस्तों हमें ऋषि वशिष्ठ के वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और आठवें से दोस्तों हमें कव्य ऋषि और अंगिरस ऋषि के वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और दोस्तों जो नवा है दोस्तों उसे हम दोस्तों सोम देवता को समर्पित है। जो नवा मंडल है वो सोम देवता को समर्पित मंडल है दोस्तों। यूँ कहें दोस्तों इन मंडलों से दोस्तों 2 से 8 तक से दोस्तों हमें ऋषियों के वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ऋषियों के वंशों की जानकारी प्राप्त होती है। वहीं दोस्तों यदि हम बात करें मंडल पहला और 10वां दोस्तों इसको नवीन मंडल या प्रवर्ती मंडल कहा जाता है। इसी 10वें मंडल में दोस्तों 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है दोस्तों, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अर्थात कहा जाता है दोस्तों कि परमपिता ब्रह्मा के मुख से या परमेश्वर के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई,
भुजाओं से दोस्तों छतरी की उत्पत्ति, उदर से दोस्तों वैश्य की उत्पत्ति, और दोस्तों पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ दोस्तों 4 वर्णों का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। अब दोस्तों हम बात कर लें दोस्तों ऋग्वेद को पढ़ने वाले दोस्तों ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाएगा दोस्तों? होत कहा जाएगा। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत कहा जाएगा। वहीं दोस्तों ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत कहा जाएगा। और दोस्तों वामन अवतार के 3 पगों का व्याख्यान किस में वर्णित है? ऋग्वेद में वर्णित है दोस्तों। वामन अवतार के 3 पगों का व्याख्यान, अर्थात यूँ कहें कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था तो बलि से उन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी, और 3 पग भूमि से दोस्तों उन्होंने 3 पग भूमि में इस सारे संसार को, पूरे भूमंडल को माप दिया था दोस्तों। तो वही दोस्तों वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान किस में वर्णित है दोस्तों? ऋग्वेद में वर्णित है। और दोस्तों यही कहें ऋग्वेद को सांसारिक तत्वों पर आधारित माना जाता है। जो ऋग्वेद है उसे सांसारिक तत्वों पर आधारित माना जाता है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे वेद की, जिसका नाम है दोस्तों सामवेद। सामवेद की यदि बात कर ली जाए तो सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अर्थात जो संगीत का जनक है वो कौन सा वेद है? सामवेद। और दोस्तों सामवेद को पढ़ने वाला या पाठकर्ता को दोस्तों उदार्थ कहा जाता है। सामवेद के पाठकर्ता को उदार्थ कहा जाता है। अब तीसरा जो वेद है दोस्तों वह है यजुर्वेद। यजुर्वेद दोस्तों, इस वेद को हम गद्यपद वाला वेद भी कहते हैं। गद्यपद वाला वेद भी कौन सा है? यजुर्वेद। और दोस्तों गद्य, इसमें जो पद भाग को शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। जो पद भाग है उसको शुक्ल यजुर्वेद, और दोस्तों जो गद्य भाग है उसको कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। और दोस्तों जो यजुर्वेद का पाठ करता है उसको दोस्तों अधर्ववर्यु कहा जाता है। अधर्ववर्यु कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम सबसे अंतिम वेद, अर्थात जिसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करें दोस्तों तो सबसे बाद का वेद बिल्कुल है दोस्तों इसी अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण, प्रेम आदि का उल्लेख किया जाता है दोस्तों। अर्थात दोस्तों इसी अथर्ववेद में चिकित्सा का वर्णन मिलता है। और दोस्तों अथर्ववेद में ही सभा, समिति, प्रजापति दोस्तों हम स्प्रिंट थी प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है, सभा और समिति को। अर्थात दोस्तों सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया किसमें दोस्तों? अथर्ववेद में। अब दोस्तों ये तो थे 4 वेद जिसको हमने पढ़ा। अब दोस्तों वेदों के भी भाग होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें उपवेद कहा जाता है दोस्तों। वेदों के भागों को उपवेद कहा जाता है। और दोस्तों उपवेदों की संख्या कितनी है? उपवेदों की भी संख्या 4 ही है। अब दोस्तों इनके भी वेदों के भी उपवेद हैं। अर्थात दोस्तों पहले उपवेद की बात करें तो दोस्तों पहला है आयुर्वेद। आयुर्वेद में दोस्तों ये ऋग्वेद से लिया गया है। दूसरा है दोस्तों गंधर्व वेद। गंधर्व वेद में दोस्तों गायन, नृत्य ये सामवेद से संकलित है। और दोस्तों तीसरा है दोस्तों धनुर्वेद। और धनुर्वेद दोस्तों अस्त्र शस्त्र की जानकारी मिलती है जो दोस्तों यजुर्वेद से संकलित है। और दोस्तों अगला है शिल्प वेद, जिसमें दोस्तों भवन, स्थापत्य कला, कर्मकांड आदि का वर्णन मिलता है दोस्तों, जो अथर्ववेद से संकलित है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे उपवेद, और उपवेद की संख्या कितनी है? 4। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं वेदांगों की। दोस्तों वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं दोस्तों। अर्थात हमारे वेदों में जो दोस्तों वेदांग हैं वो 6 हैं। और वेदांग दोस्तों पहला जो वेदांग है वो है दोस्तों शिक्षा। पहला वेदांग है वो दोस्तों शिक्षा। और वेदों के सही उच्चारण को शिक्षा क्यों लिया गया दोस्तों? वेदों के सही उच्चारण के लिए कि शिक्षा दोस्तों। फिर दूसरा दोस्तों कर्म कांडों पर का संकलन, जिसमें दोस्तों कर्म कांडों का क्या है? संकलन है। जिसमें दोस्तों पहला गृह है, दूसरा स्रोत, और दूसरा तीसरा धर्म सूत्र है। तीसरा दोस्तों व्याकरण, शब्दों की उत्पत्ति, अर्थात जो वेदों के शब्द हैं उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई दोस्तों, वहाँ व्याकरण जरूरी होती है। अर्थात दोस्तों इसकी में जो व्याकरण लिखी गई जो पुस्तक थी दोस्तों पहली पाणिनि की अष्टधाई, जो संस्कृत व्याकरण से संबंधित पुस्तक है। चौथा है दोस्तों निरुक्त पदों के निर्माण में। दोस्तों पदों के निर्माण में यास्क का निरुक्त प्रथम ग्रंथ है दोस्तों। इसके अंतर्गत यास्क का निरुक्त प्रथम ग्रंथ है। अगला था दोस्तों छंदों की यदि बात करें दोस्तों पदों के संकलन के लिए यहाँ दोस्तों पिंगल मुनि का छंद शास्त्र प्रथम पुस्तक है। पिंगल मुनि का छंद शास्त्र इसकी प्रथम पुस्तक है। अब बात करें दोस्तों ज्योतिष की, काल अकाल शुभ अशुभ। दोस्तों यहाँ ज्योतिष में जो होता है काल अकाल शुभ अशुभ, इस दोस्तों लाल किताब इस ग्रंथ की प्रथम पुस्तक है, जो दोस्तों पहले संस्कृत में थी और दोस्तों बाद में जिसका अरबी भाषा में अनुवाद कर दिया गया। दोस्तों ये थे हमारे वेद।
वेदांग और दोस्तों उपवेद। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।